नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की तूफानी शतक और भारत की शानदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला था। हम बात कर रहे हैं आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले की। हरारे स्पोर्ट्स क्लब का ये ऐतिहासिक मैदान गवाह बनने वाला था, एक ऐसे महामुकाबले का जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। भारत और इंग्लैंड, दो क्रिकेट की महाशक्तियां आज आमने सामने थीं। हवा में तनाव था, दर्शकों का शोर आसमान छू रहा था और मैदान पर उतरी थी भविष्य की वो उम्मीदें जो कल का क्रिकेट जगत बदल देंगी। आज का दिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। टीम इंडिया छठी बार विश्व कप का खिताब अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरी थी। वहीं इंग्लैंड की टीम अपने दूसरे खिताब की तलाश में थी। लेकिन आज जो कुछ भी इस मैदान पर घटा है, उसने न केवल इंग्लैंड के होश उड़ा दिए हैं, बल्कि क्रिकेट के जानकारों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। आज हरारे में रनों की बारिश नहीं, बल्कि रनों का तूफान आया है। एक ऐसा तूफान जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। मैच की शुरुआत हुई एक महत्वपूर्ण टॉस के साथ। भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बड़े फाइनल मैच में स्कोर बोर्ड पर बड़ा स्कोर खड़ा करना हमेशा से ही एक बेहतरीन रणनीति रही है। भारतीय टीम जानती थी कि अगर वे इंग्लैंड के सामने एक विशाल लक्ष्य रख दें तो दबाव पूरी तरह से विपक्षी टीम पर आ जाएगा, और ठीक यही हुआ। लेकिन शुरुआत वैसी नहीं थी जैसी भारत ने उम्मीद की थी। पारी की शुरुआत में ही भारतीय टीम को एक झटका लगा। जब स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 20 रन टंगे थे, तब भारत ने अपना पहला विकेट खो दिया। एरन जॉर्ज, जिनसे काफी उम्मीदें थीं, वे सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके गेंदबाजों को लगा कि उन्होंने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया है। दर्शकों की सांसें थम गईं। क्या भारत इस शुरुआती झटके से उबर पाएगा? क्या इंग्लैंड के गेंदबाज इस मौके का फायदा उठाकर भारत को कम स्कोर पर रोक देंगे? ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि क्रीज पर आने वाला अगला बल्लेबाज आज क्रिकेट की किताब के सारे रिकॉर्ड फाड़कर फेंकने वाला है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए वैभव सूर्यवंशी, और उनके साथ क्रीज पर मौजूद थे कप्तान आयुष मात्रे। यहां से शुरू हुआ वो अध्याय जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। पहले विकेट के गिरने के बाद जहां रक्षात्मक खेल की उम्मीद थी, वहां वैभव और आयुष ने आक्रामक रुख अपनाया। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखियां उधेड़नी शुरू कर दी। कप्तान आयुष मात्रे ने एक छोर संभाले रखा और समझदारी भरी पारी खेली। उन्होंने 51 गेंदों का सामना किया और 7 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 53 रन बनाए। उनकी ये पारी एक नींव की तरह थी जिस पर भारत का विशाल स्कोर खड़ा हुआ। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 90 गेंदों में 142 रनों की एक मैराथन साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने मैच का पूरा रुख ही पलट दिया। जो इंग्लैंड टीम 20 रन पर पहला विकेट लेकर खुश हो रही थी, अब वे पानी मांगते नजर आ रहे थे। आयुष और वैभव के बीच का तालमेल देखने लायक था। रन चुराना हो या खराब गेंद को सीमा रेखा के पार भेजना हो, दोनों ही बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। लेकिन आज की असली कहानी तो वैभव सूर्यवंशी के नाम रही। वैभव ने आज बल्लेबाजी नहीं, बल्कि हरारे के मैदान पर आतिशबाजी की। उनकी पारी को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज को अपने निशाने पर लिया, चाहे वो तेज गेंदबाज हो या स्पिनर। किसी को भी वैभव ने नहीं बख्शा। वैभव ने अपनी पारी की शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने केवल 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन वे यही नहीं रुके। उनका बल्ला आग उगल रहा था। देखते ही देखते महज 55 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। एक विश्व कप फाइनल में शतक लगाना किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है, लेकिन वैभव के इरादे कुछ और ही थे। शतक पूरा करने के बाद उनकी गति और तेज हो गई। उन्होंने अगली 16 गेंदों में 50 रन और जोड़ दिए और 71 गेंदों में 150 रनों का आंकड़ा छू लिया। वैभव सूर्यवंशी ने कुल 80 गेंदों का सामना किया और 175 रनों की एक अविश्वसनीय पारी खेली। उनकी इस पारी में 15 करारे चौके और 15 आसमान छूते छक्के शामिल थे। जी हाँ, आपने सही सुना, 15 छक्के। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी पारी के 90 रन तो केवल छक्कों से ही बना डाले। 150 रन तो सिर्फ बाउंड्रीज से आए। ये आंकड़े बताते हैं कि उनका प्रभुत्व किस स्तर का था। इंग्लैंड के गेंदबाज और फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर रह गए थे, क्योंकि गेंद बार बार दर्शकों के बीच जा रही थी। वैभव की ये पारी अंडर 19 विश्व कप के इतिहास की सबसे महान पारियों में से एक बन गई है। वैभव का विकेट 251 के स्कोर पर गिरा। जब वे आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था।
लेकिन भारत का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। वैभव के जाने के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को सांस लेने का मौका नहीं दिया। वैभव ने तीसरे विकेट के लिए वेदांत त्रिवेदी के साथ मिलकर 39 गेंदों में 89 रनों की तूफानी साझेदारी की। सोचिए, 39 गेंदों में 89 रन। ये टी20 के जमाने में भी एक अविश्वसनीय रन रेट है। वेदांत त्रिवेदी ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। उन्होंने 36 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। इसके बाद विहान मल्होत्रा और अभिज्ञान कुंडू ने मोर्चा संभाला। विहान ने 36 गेंदों में 30 रन बनाए। उन्होंने भी स्कोरबोर्ड को लगातार चलाए रखा। फिर आए अभिज्ञान कुंडू, जिन्होंने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरे। कुंडू ने सिर्फ 31 गेंदों का सामना किया और 40 रन ठोक डाले। उनकी पारी में 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन रहा और उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत 400 के पार पहुंचे। अंत में कनिष्क चौहान ने भी शानदार हाथ दिखाए। उन्होंने केवल 20 गेंदों में नाबाद 37 रन बनाए। ये कैमियो पारी भारत को उस विशाल स्कोर तक ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। आरएस अंबरीश ने 18 रन, खिलन पटेल ने 3 रन और हेनिल पटेल ने 5 रन बनाए। हालांकि अंतिम ओवरों में विकेट जल्दी गिरे, लेकिन रनों की गति कभी कम नहीं हुई। इंग्लैंड ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों, खासकर वैभव के सामने उनकी हर रणनीति फेल हो गई। भारत ने अपने आखिरी 7 विकेट 160 रनों के अंतराल में खोए, लेकिन तब तक स्कोरबोर्ड पर इतना बड़ा स्कोर लग चुका था कि यह विकेट गिरना इंग्लैंड के लिए कोई राहत की बात नहीं थी। और अब बात करते हैं उस स्कोर की जिसने इतिहास रच दिया है। भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 411 रन बनाए थे। जी हां, 411 रन। यह अंडर-19 विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस मामले में इंग्लैंड का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इंग्लैंड ने इसी विश्व कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ 6 विकेट पर 404 रन बनाए थे। आज भारत ने इंग्लैंड के सामने उसी का रिकॉर्ड तोड़कर एक नई चुनौती पेश कर दी है। एक फाइनल मैच में 400 से ज्यादा रन बनाना अपने आप में यह बताता है कि भारतीय युवा टीम की तैयारी और मानसिक दृढ़ता किस स्तर की है। अब दोस्तों, इंग्लैंड की पारी शुरू हुई। उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। 412 रन बनाने के लिए उन्हें शुरू से ही तेज गति से रन बनाने थे और साथ ही अपने विकेट भी बचाने थे। इंग्लैंड की शुरुआत मिलीजुली रही। रन तो बन रहे थे, लेकिन भारत के गेंदबाज भी अपनी लय में थे। भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर इंग्लैंड को झटके दिए, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी। इंग्लैंड की ओर से भी एक शानदार शतक देखने को मिला। कैलफ फैल्कनर, जिन्हें रिपोर्ट में फैल्कुनर भी कहा गया है, उन्होंने गजब का जज्बा दिखाया। जहां एक तरफ इंग्लैंड के विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ फैल्कनर भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। फैल्कनर ने 67 गेंदों पर 115 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी ने थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें जरूर खींच दी होंगी। उन्होंने दिखाया कि इंग्लैंड की टीम बिना लड़े हार मानने वाली नहीं है। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए और तेजी से रन बटोरे। उनके अलावा बेन डॉकिंस ने भी अर्धशतक लगाया। डॉकिंस ने 66 रनों की पारी खेली और फैल्कनर का अच्छा साथ दिया। कप्तान थॉमस रियू ने भी 31 रनों का योगदान दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड इस मैच में वापसी कर सकता है। 17 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 130 रन था और वो 7.65 के रन रेट से रन बना रहे थे। उस समय डॉकिंस और रियू क्रीज पर थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के पास हर सवाल का जवाब था। जैसे ही इंग्लैंड की कोई साझेदारी पनपने लगती, भारतीय गेंदबाज वापसी करते और विकेट चटका देते। मैच का टर्निंग पॉइंट तब आया जब भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के मध्यक्रम को ध्वस्त करना शुरू किया। 18वें ओवर में कनिष्क चौहान ने इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रियू को आउट कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। ये एक महत्वपूर्ण विकेट था क्योंकि रियू टिक कर खेल रहे थे। इसके बाद 21वें ओवर में एक और बड़ा मोड़ आया। कप्तान आयुष महात्रे ने बेन डॉकिंस को खिलन के हाथों कैच करा दिया। डॉकिंस 66 रन बनाकर सेट हो चुके थे और उनका आउट होना इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका था। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर राल्फी एल्बर्ट रन आउट हो गए। बिना खाता खोले उनका पवेलियन लौटना इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा था। इसके बाद 22वें ओवर में दीपेश देवेंद्रन ने कमाल कर दिया। उन्होंने एक ही ओवर में इंग्लैंड को 2 झटके दिए। पहले उन्होंने फरहान अहमद को आउट किया जो सिर्फ 1 रन बना सके थे, और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर सेबेस्टियन मॉर्गन को 0 पर चलता किया। दीपेश के इस स्पेल ने इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। इंग्लैंड का स्कोर तेजी से नीचे की ओर जाने लगा। हालांकि कैलफ फॉल्कनर एक छोर पर डटे रहे और अपना शतक पूरा किया। उन्होंने 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था और फिर उसे शतक में तब्दील किया। जब तक फॉल्कनर क्रीज पर थे, इंग्लैंड की हल्की सी उम्मीद बाकी थी, लेकिन 412 रनों का लक्ष्य बहुत बड़ा था। जैसे जैसे ओवर कम होते गए, आवश्यक रन रेट आसमान छूने लगा। इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाज फॉल्कनर का साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा सके। 34 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट पर 265 रन था और उन्हें जीत के लिए 96 गेंदों में 147 रनों की दरकार थी। भारत जीत से अब केवल 3 विकेट दूर था। 36वें ओवर में अम्बरीश ने जेम्स मिंटो को आउट कर इंग्लैंड को 8वां झटका दिया।
विंटो 28 रन बनाकर आउट हुए। अब भारत जीत की दहलीज पर खड़ा था। मैच अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। इंग्लैंड ने 9 विकेट गंवा दिए थे। 40 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 307 रन था और फॉल्कनर का शतक पूरा हो चुका था, लेकिन जीत अभी भी कोसों दूर थी। और अंततः वो पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। 40.2 ओवर में इंग्लैंड की पूरी टीम 311 रनों पर सिमट गई। अमरीश ने लम्सडेन को कैच आउट कराकर इंग्लैंड की पारी का अंत किया और भारत ने ये ऐतिहासिक फाइनल 100 रनों से जीत लिया। जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, हरारे के मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था। कोई दौड़ रहा था, कोई एक दूसरे को गले लगा रहा था। कप्तान आयुष मात्रे और पूरी टीम की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये कड़ी मेहनत, अनुशासन और टीम वर्क की जीत थी। ये भारत का छठा अंडर 19 विश्व कप खिताब है। इससे पहले भारत में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में 2000 में, फिर विराट कोहली की कप्तानी में 2008 में, उन्मुक्त चंद के नेतृत्व में 2012 में, पृथ्वी शॉ की कप्तानी में 2018 में और यश ढुल की कप्तानी में 2022 में ये खिताब जीता था। और अब 2026 में एक नई युवा ब्रिगेड ने फिर से तिरंगा लहराया है। अगर आपको ये हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी क्रिकेट की इसी तरह विस्तार से विश्लेषण लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।